So hello, hi everyone. My name is Rahul Redichandan. I am the owner of Study Point. आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कैलकाटा यूनिवर्सिटी का आज इम्पोर्टेंस हम शेयर करेंगे। आपके हाल फिलहाल में सामने एग्जाम्स है, तो इसी रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंस हम शेयर करेंगे। आज हम लोग यूनिट 1 का शेयर करने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंस है। तो यूनिट 1 जो है वो कितने मार्क्स का है? इट्स अबाउट 24 मार्क्स ये चैप्टर। टोटल कंज्यूमर बिहेवियर एक माइनर पेपर है 75 मार्क्स का, जिसमें ट्यूटोरियल एग्जाम जो है वो 25 मार्क्स के होते हैं, इन्हें आप इंटरनल कह सकते हो। अब 75 मार्क्स में कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो 24 मार्क्स का, जिसमें कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है यूनिट 1 में। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल है, जिसके अंदर निकोशिया पॉर्शेट मॉडल है और मार्केटिंग एथिक्स आ जाता है। क्वेश्चन पैटर्न हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हो गया, ये है हमारा लोगो हमारे कोचिंग सेंटर का। ये कुछ टॉपर्स के नाम जो हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं। हमारे एड्रेस श्याम कुंज बिल्डिंग, जगती बोधा किसान मार्केट, कोलकाता 152। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। आप अपनी गूगल के थ्रू रीच कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू रीच कर सकते हैं, उसमें भी हमारा नंबर दिया हुआ है। सो चलिए आगे बढ़ता है। यूनिट 1 कंज्यूमर बिहेवियर, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल। तो उसमें सबसे हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफाइन कंज्यूमर, स्टार मार्क मान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंज्यूमर किसे कहते हैं? कंज्यूमर एक पर्सन है या ग्रुप है जो इंटेंड करता है ऑर्डर में या गुड्स को परचेज करने में, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्राइमरली पर्सनल, सोशल या फैमिली, हाउस होल्ड या सिमिलर नीड से, जो डायरेक्टली रिलेटेड हो एंटरप्रेन्योर या बिजनेस एक्टिविटीज से। तो कंज्यूमर एक पर्सन या ग्रुप ऑफ परचेज, हम जो भी गुड्स या सर्विसेज पर्सनल यूज के लिए हम परचेज करते हैं, अपने हाउस होल्ड के लिए परचेज करते हैं, एंटरप्रेन्योर से या बिजनेस से जो हम खाते हैं यूज करते हैं, तो जो खरीदता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। अच्छा, और एक चीज, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दे रहा हूं, 7044767370। आप अगर हाई लिख के मुझे भेजते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंस में तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, बट पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कम या बेसिक इंपॉर्टेंट भी होते हैं। उसी तरीके से नोट्स को तैयार किया है। तो यहाँ पे अगर मैं सारा बताऊंगा तो काफी लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ हर यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें लगता है इंपॉर्टेंस में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पे शेयर करें। इसके बाद रहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर? सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर? तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर करता है कि किस तरह कंज्यूमर को हम स्टडी कर सकते हैं, उसके इंडिविजुअल्स, उसके ग्रुप्स, उसके ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो कैसे सिलेक्ट करता है, बाई करता है, डिस्पोज करता है आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज, नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये एक फील्ड है स्टडी का जो ब्लेंड करता है एलिमेंट्स को साइकोलॉजी के क्षेत्र से, सोशियोलॉजी के क्षेत्र से, सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से। कंज्यूमर बिहेवियर एक एनालिसिस है जहां पे कंज्यूमर्स डिसीजन लेते हैं व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है, व्हेन टू बाय, कब खरीदना है, एंड हाउ टू डू सो, कैसे करना है,
उसके साथ परचेजिंग बिहेवियर ये इन्वॉल्व करता है कि किस तरह कंज्यूमर अलग अलग ब्रांड्स के बारे में सोचता है, हाउ दे चूज बिटवीन देम, कैसे वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के बीच में सोचता है, हाउ दे बिहेव व्हाइल डिसाइडिंग, वो कैसे बिहेव करता है डिसाइड करते वक्त कि हमें क्या खरीदना चाहिए, और वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन से, पर्सनल प्रेफरेंसेस से, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स और उसके वाइडर कल्चर से। तो ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम टू कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स। दो कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स बता दी, तो दो मॉडल है, वन इज निकोशिया, अदर वन इज हावर्ड मॉडल, ये दो मॉडल्स है। फिर आगे हम लोग फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायर एंड कंज्यूमर के बीच का फर्क बता दीजिए। तो प्राइमरी रोल बायर का होता है इंडिविजुअल जो भी परचेस करता है प्रोडक्ट और सर्विस, और इंडिविजुअल जो यूज करता है या कंज्यूम करता है बेनिफिट्स के लिए फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आता है बायर, कंज्यूमर एंड यूजर के हिसाब से हम देखते हैं। फोकस ऑफ द एक्टिविटी, जो भी एक्ट ऑफ एक्विजिशन हम जो एक्ट करते हैं मनी एक्सचेंज करने में, दैट इज द बायर सेंस में। कंजम्पशन के सेंस में करता है तो वो हमारा कंज्यूमर में आ जाता है। बायर में परचेजिंग डिसीजन होता है, प्राइस नेगोशिएशन होता है, एंड पॉइंट ऑफ सेल रहता है, पीओएस रहता है, इसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। इसमें परचेजिंग डिसीजन इन्वॉल्व हो भी सकता है कंज्यूमर में और नहीं। बायर में टारगेट ऑडियंस को हम चूज करते हैं मार्केटर्स का, मार्केटर्स टारगेट बायर्स को इन्फॉर्म करते हैं प्राइस या डील या अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस को सिक्योर करने के लिए। कंज्यूमर में मार्केटर्स टारगेट कंज्यूमर्स जो है प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, डिजायर एंड लॉयल्टी के बारे में हमें बिल्ड करते हैं। एज एंड स्टेटस, टिपिकली एक एडल्ट या अनऑथराइज्ड पर्सन कैपेबल होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसे हम बायर कहते हैं। कंज्यूमर में चाइल्ड या एडल्ट या ओल्डर पर्सन कोई भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है, उसे हम कंज्यूम। एग्जाम्पल अगर देखें बायर का, तो एक पेरेंट जब एक डायपर खरीदता है स्टोर से तब वो बायर है। कंज्यूमर कौन है? बेबी जो उस डायपर को यूज कर रहा है। ओके, सिक्स नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में क्या फर्क है? तो कंज्यूमर का बेसिक्स पॉइंट है एंड यूजर। कंज्यूमर वो है जो प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करता है, और ये हमेशा एंड यूजर होता है उस प्रोडक्ट का। कस्टमर या बायर भाई जो परचेस तो करता है प्रोडक्ट और सर्विस, वो अपने लिए यूज कर भी सकता है या किसी और के लिए यूज करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था इससे पहले वाले में कि एक पेरेंट्स जो डायपर खरीद रहा है वो बायर है, बट जो बेबी यूज कर रहा है वो जो है वो हो गया तुम्हारा कंज्यूमर। तो कस्टमर या बायर एंड यूजर हो भी सकता है और नहीं भी, बट कंज्यूमर इज ऑलवेज अ एंड यूजर। आइडेंटिटी, कस्टमर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को परचेज करता है प्रोडक्ट या सर्विसेज को मोटिवेट करता है रीसेल करने के लिए या गिफ्ट में यूज करता है। कस्टमर हमेशा पेमेंट करता है। कंज्यूमर इज एनीवन जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करता है, बट हमेशा जरूरी नहीं वो पे करे। जैसे एक बच्चा डायपर के लिए थोड़ी पे करता है, पेरेंट्स पे करते हैं। तो ये पॉसिबल है कि वो गुड्स उसको एज अ सर्विस या एज अ गिफ्ट रिसीव हुआ। उसके बाद एक नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग कंज्यूमर बिहेवियर। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर? पहला, इंप्रूव मार्केटिंग, मार्केटिंग इंप्रूव होगा, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे, एक स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप तैयार होगा, रिस्क कमेगा, हम ट्रेंड को एंटीसिपेट कर पाएंगे, ट्रेंड के साथ चल पाएंगे। फिर 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के अलग अलग फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। चलिए,
तो क्या क्या फीचर्स हैं जिससे हम एक्सप्लेन करना। सबसे पहला कंज्यूमर ओरिएंटेड, मेन फीचर जो कंज्यूमर बिहेवियर का ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कंज्यूमर बिहेवियर फोकस करता है सेंटर पे मार्केटिंग एक्टिविटीज का कि कंज्यूमर क्या सोचता है, क्या फील करता है, कैसा एक्ट करता है कोई चीज खरीदने के पहले और परचेस करने के बाद। डायनामिक प्रोसेस, कंज्यूमर बिहेवियर स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये चेंज होता जाता है लाइफस्टाइल, इनकम, टेक्नोलॉजी, कल्चर के साथ। आज पैसा हम 1 लाख रुपए कमाते हैं तो मेरा लाइफस्टाइल अलग है, कल जाके अगर हम 2 लाख कमाएंगे तो हमारा लाइफस्टाइल अलग है, जो 10,000 कमाते हैं उसका लाइफस्टाइल, इनकम, टेक्नोलॉजी सब अलग है। आज हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है, जो जापान में रहता है उसका बिहेवियर अलग है। सो ये इनकम, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, ये सबसे डिपेंडेंट होकर कंज्यूमर बिहेवियर एक डायनामिक प्रोसेस कह सकते हैं। इसमें मेंटल और इमोशनल प्रोसेस दोनों है। कोई कोई लोग कंपेयर करते हैं प्राइस फीचर्स को, कुछ कुछ इमोशनली ब्रांड के साथ कनेक्टेड होता है, वो वहां पे प्राइस नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर अलग अलग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर कल्चर से देख लो, रिलीजन वाइज, वैल्यूज वाइज, ट्रेडिशन वाइज। सोशल से देख लो, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, सोशल स्टेटस। पर्सनल से देख लो, एज वाइज, जो 70 साल का आदमी है उसका कंज्यूम करने का बिहेवियर अलग होगा प्रोडक्ट्स, जो 10 साल का बच्चा है उसका अलग होगा। तो एज वाइज भी बिहेवियर बदलता, चेंज होता रहता है। ऑक्यूपेशन वाइज भी, जो पुलिस में है उसका बाय ऑक्यूपेशन, उसको जो जरूरत है वो हो सकता है, हम जो टीचर है हमारे ऑक्यूपेशन की जरूरत के हिसाब से अलग है। लाइफस्टाइल, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उनका लाइफस्टाइल ऑफ कंज्यूमिंग करने का बहुत अलग है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का बहुत अलग है। सेम एज एन इनकम। साइकोलॉजिकल, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, इसके हिसाब से भी कंज्यूम, कुछ के हिसाब से, इसके हिसाब से भी वो परचेस करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गोल ओरिएंटेड, कंज्यूमर जो भी डिसीजन लेता है वो स्पेसिफिक नीड या उसको जब डिजायर होता है तब आकर लेते हैं। तो ये गोल ओरिएंटेड भी कह सकते हो, जिसमें हंगर, कंफर्ट, स्टेटस, सेफ्टी सब आ जाते हैं। involves different roles, single purchase decisions, different people may play different roles। अगर सिंगल परचेस डिसीजन है तो अलग अलग तरह का में अलग अलग रोल प्ले हो सकता है। इनिशिएटर, ये आइडिया सजेस्ट करता है। इन्फ्लुएंसर, हमें डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करता है। डिसाइडर, ये फाइनल चॉइस करता है। बायर, परचेस करता है, यूजर उस प्रोडक्ट को यूज करता है। रिफ्लेक्ट्स कंज्यूमर डिफरेंसेस, कंज्यूमर बिहेवियर से अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग डिफरेंसेस का हमें पता चल रहा है। हर कंज्यूमर जो है अलग बिहेव करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है। हर पर्सन का जैसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे हर कंज्यूमर का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेव करने का तरीका अलग है। और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन होता है? बाय इनकम हम डिफाइन करते हैं, बाय एजुकेशन डिफाइन करते हैं, बाय पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं, बाय लाइफस्टाइल में डिफाइन। मार्केटर्स इस मार्केट सेगमेंटेशन को अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप्स में मार्केटिंग करता है। हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स, ये मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। कंज्यूमर बिहेवियर बिजनेसेस को फोरकास्ट करता है फ्यूचर नीड्स के लिए, डिजाइन करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को और इसको इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वाइज इसको डेवलप करता है। चलिए इसके बाद आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, स्टेट द स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर का क्या क्या स्कोप, मेन पॉइंट्स जो एक्सप्लेन करने का कंज्यूमर बिहेवियर में। स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर कंज्यूमर का नीड्स और वांट्स को समझना, उसका डिजायर को समझना, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमसे एक्सपेक्ट करता है उसको समझना। गाइड्स बिजनेसेस इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट मीट दोस नीड्स, हमें बिजनेसेस में जो डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे नीड्स को पूरा करे उसके बारे में हमें गाइड करना। बाइंग मोटिव्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, खरीदने का मोटिव्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में मदद। एग्जामिन्स, ये बताता है व्हाई कंज्यूमर बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स, वो क्यों खरीदता है, जब उसको यूज होता है फिर वो इमोशनली कनेक्टेड होता है। फिर स्टडीज द स्टेज ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो ये चीज खरीदा है, ये डिसीजन लिया है क्यों, प्रॉब्लम उसको लगा होगा कोई प्रॉब्लम है तभी खरीदना चाहिए, या इंफॉर्मेशन सर्च उसने सर्च किया होगा, ये चीज जरूरी है।
या उसने इवेल्युएट किया होगा कि चीज जरूरी है तब जाके वो परचेस किया है, या उसने पहले भी परचेस किया है और वो फिर से परचेस कर रहा है, दैट इज द पोस्ट परचेज बिहेवियर। कंज्यूमर रिसर्च, अब कोई भी कंज्यूमर कोई चीज खरीदता है तो ऑफकोर्स उसके बारे में वो जानता है, पहले के टाइम की तरह नहीं जो खरीद लिया। आज के कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज खरीदने के पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लेता है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेता है, फिर जाकर वो चीज वो परचेस करता है। फिर इंटरनल फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है, उसका परसेप्शन खरीदने का, लर्निंग, या फिर वो मोटिवेटेड है, जिसने उसको मोटिवेट किया वो चीज करने के लिए, ऑल दस थिंग्स। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, और क्या क्या फैक्टर्स सोसाइटी में यूज कर रहा हो, ये फैमिली फ्रेंड ग्रुप सोशल स्टेटस में चल रहा है, भाई स्टेटस है अभी, ये चीज लेके चलोगे तो आपका स्टेटस बढ़ेगा तो इसलिए आप खरीद लिए हो। फिर आ गया मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, ये डिवाइड करता है मार्केट को अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप बेस्ड में, बिहेवियर वाइज, डेमोग्राफिक्स वाइज, या लाइफस्टाइल वाइज। enables marketers to design specific marketing strategies for each group। marketers अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हर एक ग्रुप में इनेबल करने के लिए मार्केटर्स को ये हेल्प करता है। चलिए कहीं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्व, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंस है? कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंस इसलिए कि वो बिजनेसेस और मार्केटर्स को समझने में मदद करता है कि कंज्यूमर परचेसिंग डिसीजन कैसे लेता है, क्या उसके चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है और वो कैसे उस नीड से इफेक्टिवली अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। सबसे पहले हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को समझने में मदद करना। ये मार्केटर्स को अंडरस्टैंड या कंज्यूमर्स को वांट, नीड या क्या प्रेफरेंस है उसके लिए हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर मोटिव्स हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर बाइंग पैटर्न्स, कंज्यूमर मोटिव्स को समझना, अंडरस्टैंड करना, फ्यूचर बाइंग पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करना, ये भी इसका काम है। एड्स इन डिजाइनिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना। कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेजेस बिजनेस को डिसाइड करने में, प्रोडक्ट डिजाइन में, प्राइसिंग में, प्रमोशन में, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, ये सब टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। फैसिलिटेट्स मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। बाय स्टडीइंग कंज्यूमर बिहेवियर, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हैं तो मार्केटर्स मार्केट के सेगमेंट्स को एज, इनकम, लाइफस्टाइल, बिहेवियर और टारगेट वाइज टेबलाइज कर देता है। समझो मुझे जॉनसन का प्रोडक्ट बेचना है तो सर जॉनसन का प्रोडक्ट बेचने की एज क्या है? 0 to 5 years, द बेस्ट एज। मैं इसको 30 से 40 साल के बीच में नहीं बांट सकता। 0 to 5 years इज द बेस्ट एज फॉर जॉनसन प्रोडक्ट्स या कोई भी बेबी प्रोडक्ट्स। हेल्प्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस, इससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उस पर्टिकुलरली कैटेगरी के लोगों को और क्या इनोवेशन होने से उनको हेल्प होगा, ये सब करने में मार्केटर्स को मदद मिलता है। इंप्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन में इंप्रूव होता है, पर्टिकुलरली उस ग्रुप के जो कस्टमर्स रहते हैं उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, वो अच्छे क्वालिटी सर्विसेज, सेटिस्फैक्शन लेवल उनका बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है कंपनी के प्रति। असिस्टेंट प्रिडिक्टिंग मार्केटिंग ट्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर बिजनेस को कंज्यूमर प्रेफरेंस, लाइफस्टाइल और ट्रेंड को पहले से कॉम्पिटिटिव करने में मदद करता है। कंज्यूम बिजनेस पहले समझ जाता है कि कंज्यूमर कहाँ जाने वाला है, तो इससे बिजनेस वाले पहले से ही तैयार रहते हैं। इनहैंसेस मार्केट कम्युनिकेशन, मार्केट और ज्यादा अच्छा कम्युनिकेटिंग हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस लोगों को अपील कराते हैं अपने तरफ। प्रमोट्स कंज्यूमर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स हेवी एडवर्टाइजमेंट करके कंज्यूमर को कुछ और दिखा के कुछ और नहीं बेच सकते, इसके लिए कंज्यूमर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी, अगर आप कंज्यूमर को समझ लिए और कंज्यूमर ने आपको समझ लिया तब आप ब्रांड बन जाते हो। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर बिहेवियर किसी भी बिजनेस को डिसीजन लेने देने में मदद करता है। 13 number question is also important. What is the need, importance or objectives for study of consumer? तो क्या क्या नीड्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के। तो की रीजंस क्या टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर? सबसे पहला इन्फॉर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को पता होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से कंपनीज उस प्रोडक्ट को डेवलप करती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आप अदर कंपनी से पहले तैयार करते हो तो आपको ये एडवांटेज है, आप कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे से समझे, उसका मतलब यही है। कस्टमर रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बिजनेसेस को बिल्ड करने की स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप को तैयार करता है। उसके पर्सनलाइज एक्सपीरियंस से लॉयल्टी एंड रिपीट परचेस। मार्केट एनालिसिस, स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प बिजनेसेस आइडेंटिफाई न्यू मार्केट सेगमेंट्स। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना नए मार्केट सेगमेंट्स या अपॉर्चुनिटीज को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। ट्रेंड फोरकास्टिंग, जब आप मॉनिटरिंग करते हो कंज्यूमर का एटीट्यूड्स बिहेवियर्स तो कंपनी पहले से फ्यूचर मार्केट का ट्रेंड को अडैप्ट कर लेता है। 14 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन एनी वन कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल इन ब्रीफ। 2024 ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन, या एक्सप्लेन होवर्थ मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन ब्रीफ, 10 मार्क्स का 2024 का और पैटर्न का क्वेश्चन है। तो होवर्थ मॉडल, ये जॉन होवर्ड एंड जगदीश शेथ इन ईयर 1969 इसको डेवलप किया गया था। ये मॉडल अलग अलग फैक्टर जैसे सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर चॉइसेस और उसके अलग अलग कोहेरेंट सीक्वेंसेस को लेकर तैयार किया गया। ये फोकस करता है एक्सप्लेन करने में कंज्यूमर बिहेवियर को कॉग्निटिव फंक्शनिंग या टेस्टेबल डिप्रिशिएशन के हिसाब से। आइडिया ऑफ होवर्थ मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर कुछ इस तरह है कि द इनपुट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्टिम्युली, जो भी इनपुट्स है वो स्टिम्युली की फॉर्म पे है। आउटपुट्स का जो रिएक्शन है विद अटेंशन टू गिवन स्टिम्युलस विद परचेज, यानी स्टिम्युलस के हिसाब से वो परचेज में एंड करता है। और इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में जो भी वेरिएबल्स एक्ट करते हैं वही आपका परसेप्शन है, उसी से कंज्यूमर या बायर या मार्केटर या बिजनेसमैन लर्न करता है। 3 लेवल्स क्या है होवर्थ मॉडल का। पहला, ये मॉडल डिफाइन करता है डिसीजन मेकिंग 3 लेवल पे। पहला, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्टेज वहां पे यहाँ पे कंज्यूमर के पास कोई प्रेफरेंस नहीं है, उसको आपका प्रोडक्ट, आपका ही ब्रांड ऑप्शन है। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्व, ये वो स्टेज यहाँ पे कंज्यूमर जानता है कि उसको क्या खरीदना है, तब भी वो थोड़ा सा मार्केट से नॉलेज लेने का कोशिश करता है। हैबिचुअल रिस्पॉन्स बिहेवियर, ये स्टेज वो है कि कंज्यूमर का डेफिनेट चॉइस है किसी ब्रांड का कि मैं रिबॉक का ही जूता पहनूंगा चाहे नाइक जितना भी अच्छा दे दे। तो ये हो गया 3 लेवल होवर्थ मॉडल का। फिर 4 मेजर सेट्स है उस वेरिएबल्स के। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू होवर्थ मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर 4 मेजर सेट्स है वेरिएबल्स। सबसे पहला इनपुट्स। इनपुट वेरिएबल जो है ये 3 डिस्टिंक्ट टाइप इंफॉर्मेशन सोर्स पे बायर्स एनवायरनमेंट को देखते हैं। मार्केटर जो है प्रोडक्ट या ब्रांड इंफॉर्मेशन को फर्निश करते हैं, इसका एक फिजिकल ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं और वर्बल या विजुअल प्रोडक्ट कैरेक्टराइज करवाते हैं। ये कंज्यूमर को डिलीवर किया जाता है मीडिया के कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, मास मीडिया कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। कंपनीज इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। थर्ड टाइप जो है वो कंज्यूमर का सोशल एनवायरनमेंट, फैमिली ने लिया हो, रेफरेंस ग्रुप, सोशल क्लास में चल रहा हो तो वो देखकर कंज्यूमर जब खरीद ले, यहाँ पे भी मार्केटर का कोई कंट्रोल नहीं होता इस सोर्स में। तो ये तीन तरीके की जो भी स्टिमुलस प्रोवाइडेड है इनपुट्स कंसर्निंग स्पेसिफिक ब्रांड्स और स्पेसिफिक कंज्यूमर को लेकर। फिर हो गया परपेचुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स। ये मॉडल जो है सेंट्रल पार्ट है डील का, जहाँ पे साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स इन्वॉल्व करता है कंज्यूमर को इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन बनाने में। सम ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कुछ जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो परसेप्चुअल नेचर का है और ये लिंक्ड है कंज्यूमर्स के संग रिसीव्स या अंडरस्टैंड करने में इंफॉर्मेशन को अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडल। फिर हो गया आउटपुट्स। आउटपुट बेसिकली रिएक्शन है जो कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सीखते हैं। फिर हो गया एक्सोगेनियस वेरिएबल्स, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बिहेवियर में डायरेक्टली या उस पार्ट का मॉडल नहीं भी हो सकता इनडायरेक्टली। जैसे कुछ फैक्टर जो बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस के हैं, जिसमें कंज्यूमर पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसका रिलीजन और टाइम प्रेशर मायने रखता है। आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, आपने अभी तक वाइट कार्डबोर्ड नहीं खरीदा एग्जाम देने के लिए, तो सर ये टाइम प्रेशर के हिसाब से ये भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। एग्जाम खत्म हो जाने के बाद आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है, बट ये भी जरूरी चीज नहीं है क्योंकि अभी एग्जाम आने में
काफी टाइम, तो उस हिसाब से हम कंज्यूमर अपना बिहेवियर को चेंज करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट द निकोशिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। 2024 पास वाले में आया था, या फिर एक्सप्लेन एनी वन कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल इन ब्रीफ, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो निकोशिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर डेवलप हुआ था 1966 में, प्रोफेसर फ्रांसिस्को एम निकोशिया, एक एक्सपर्ट है कंज्यूमर मोटिवेशन एंड। ये मॉडल फोकस करता है रिलेशनशिप फर्म और उसके पोटेंशियल कंज्यूमर का। ये मॉडल सजेस्ट करता है मैसेजेस फर्म से, फर्स्ट इन्फ्लुएंस करता है प्रेडिस्पोजिशन ऑफ द कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट की तरफ या सर्विस की तरफ। सिचुएशन बेस्ड के हिसाब से कंज्यूमर विल हैव सर्टेन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। सिचुएशन के हिसाब से कंज्यूमर का एटीट्यूड जो होता है या रिस्पॉन्स जो होता है प्रोडक्ट की तरफ चेंज होता है। इसके वजह से प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन या प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट जो है वो भी सर्च जो है कंज्यूमर का चेंज होगा। इफ द अबव स्टेप सेटिस्फाइज द कंज्यूमर, अगर जो पहला स्टेप वो अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर देता है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है विद द डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट खरीदना है। अदरवाइज द रिवर्स में ना, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स में भी जा सकते। तो 4 मेजर फील्ड निकोशिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के। फील्ड 1 जहां पे जो फर्म है वो एट्रीब्यूट्स करता है या कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट्स करता है, दोनों में कोई नहीं। फर्स्ट फील्ड को 2 सब फील्ड में भाग किया गया है कि फर्म का मार्केटिंग एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन एफर्ट्स, जो कंज्यूमर का एटीट्यूड्स उसका एनवायरनमेंट पे, टारगेट मार्केट पे किस तरीके से काम करता है। सब फील्ड को 2 स्पेसिफाइज किया गया कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उसका जैसे एक्सपीरियंस कितना है, क्या पर्सनालिटी है, वो कैसे प्रमोशनल आइडिया को परसीव करता है, ऑब्जर्व करता है। इस स्टेज में कंज्यूमर जो है एक एटीट्यूड फॉर्म करता है फर्म के प्रोडक्ट को लेकर और उसके मैसेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। फील्ड 2 है सर्च एंड इवैल्यूएशन, यहाँ पे कंज्यूमर सर्च करने लगता है अलग अलग फर्म्स के ब्रांड, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है, कंपेयर करता है अलग अलग ब्रांड से, मोटिवेट होने की कोशिश करता है, वहां पे जाकर वो कोई एक प्रोडक्ट को चूज करता है। फील्ड 3 द एक्ट ऑफ परचेज, मोटिवेशन से जब अराइज होता है तो कंज्यूमर अब कन्विंस करने लगता है खुद को किसी स्पेसिफिक रिटेलर से खरीदने के लिए। फीडबैक ऑफ सेल्स रिजल्ट, ये मॉडल एनालाइज करता है फीडबैक दोनों फर्म और कंज्यूमर के लिए आफ्टर परचेसिंग द प्रोडक्ट। फर्म को बेनिफिट मिलता है सेल्स डेटा का फीडबैक से और कंज्यूमर को भी लगता है कि नहीं जो सामने वाला है वो रिस्पॉन्सिव है, अगर मैं कुछ मेरे को कम बेसी लगेगा तो अगर मैं कंप्लेन करूंगा तो नेक्स्ट टाइम ये अपना सर्विस को और अच्छा करेगा, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करेगा। तो ये दोनों तरफ से ट्रस्टवर्दी। कंपोनेंट्स क्या निकोशिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। सबसे पहला फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये रेफर करता है बैकग्राउंड वैल्यू कंज्यूमर के एक्सपीरियंसेस को, उसके परसेप्शन एंड प्रेफरेंसेस को। इनपुट स्टेज, ये स्टेज इन्वॉल्व करता है मार्केटिंग स्टिम्युली जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया और भी कम्युनिकेशन एफर्ट्स अलग अलग कंपनीज से। फिर हो गया प्रोसेसिंग स्टेज, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन जो भी वो रिसीव करता है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन, उसका कंसिडरेशन, नीड्स, कंपैरिजन, ऑल्टरनेटिव, सब चीज को वो देखते हैं। फिर आ गया आउटपुट स्टेज, ये स्टेप में कंज्यूमर डिसीजन लेता है परचेस करने का। सब्सिक्वेंट बिहेवियर जैसे प्रोडक्ट यूजेज हो गया, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन हो गया, ये रिफ्लेक्ट करता है मार्केटिंग एफर्ट्स और कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल। फिर हो गया फीडबैक लूप, बहुत इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कैसा है, आप क्या और अच्छा कर सकते हो और आपके प्रोडक्ट में क्या और अच्छा है, ये सब चीज हमें कंज्यूमर बिहेवियर के फीडबैक लूप से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मार्केटिंग एथिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट आप देख लो ना मेरे नोट्स का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी मैं कुछ कुछ को हटाकर और ज्यादा इंपॉर्टेंट करूंगा। तो मार्केटिंग एथिक्स रेफर करता है मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो मार्केटर्स के बिहेवियर या बिजनेस एथिक्स को गाइड करते हैं। इसमें क्या सही है, ऑनेस्टली कैसे मार्केटिंग डिसीजन होना चाहिए, प्रैक्टिसेस कैसे होना चाहिए कंज्यूमर की तरफ, कॉम्पिटिटर्स की तरफ, एम्प्लॉयज की तरफ, सोसाइटी की तरफ, इसी को हम लोग मार्केटिंग एथिक्स कहते हैं। जैसे इंटरनेट एथिक्स होता है कि जहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपको अपना पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना है, आपको वायलेंटली बात नहीं करना है, तो वो हो गया इंटरनेट एथिक्स। उसी तरह मार्केटिंग का भी एथिक्स होता है, आप एकदम हार्शली एडवर्टाइज करें कंज्यूमर
को बेच नहीं सकते, अपने कॉम्पिटिटर को बहुत गलत तरीके से उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते, अपने एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा घटा नहीं सकते, सोसाइटी को पल्यूट नहीं कर सकते। तो ये सब मार्केटिंग एथिक्स होता है। जब आप मार्केटिंग करते हो, सोसाइटी को चिट नहीं कर सकते, कुछ और एडवर्टाइज दिखाते हो, कुछ और प्रोडक्ट बेच देते हो, ऐसा नहीं करना है। ऑनेस्टली बिजनेस करना है, दैट इज द मार्केटिंग एथिक्स। तो मार्केटिंग एथिक्स एक एप्लीकेशन है मॉरल स्टैंडर्ड्स, बचपन में पढ़े हो, मॉरल वैल्यूज, उसी के मॉरल स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एक मार्केटिंग डिसीजन लेने का, बिहेवियर और एक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मार्केटिंग एथिक्स, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल समझ लेते हैं। अच्छा, की फीचर्स क्या मार्केटिंग एथिक्स का? ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, मार्केटर्स जो हो ट्रुथफुल होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, अपने प्राइस को लेकर। 99 बोल के 199 में नहीं बेचना है, हिडन कॉस्ट नहीं रखना है, ऑफर्स जो है वो ऐसा नहीं देना है कि कस्टमर उसमें चीट हो जाए। ट्रांसपेरेंसी सबसे इम्पोर्टेंट, क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास होना चाहिए। भैया ये चीज ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं कि उसको बता दिया कि सर ब्रेक जो है सर बाइक आप बेच रहे हो, अब बाइक में सर आप दूर से देख ही लोगे, अगर कोई आदमी है तो आप हल्का सा ब्रेक मारोगे, बाइक आस्ते आस्ते एकदम स्टॉप हो जाएगा। आपने ये बोल के बाइक बेच दिया, अगला जोर जोर से बाइक का ब्रेक प्रेस करा, तब भी बाइक स्टॉप नहीं हुआ, दुर्घटना घट गई। मार्केटिंग एथिक्स आपका गलत था, आपने उसको मिसलीड किया, एक्सप्लॉइट किया। रिस्पेक्ट फॉर कंज्यूमर राइट्स, आपको कंज्यूमर का अधिकार को इज्जत करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सोसाइटी को हार्म नहीं करना चाहिए, एनवायरमेंट या पब्लिक वेलफेयर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं बोलना चाहिए किसी भी ब्रांड के बारे में, थार, ज्यादातर लोग थार वो लेते हैं जो थोड़ा सा गुंडे टाइप के होते हैं सोसाइटीज में। ये लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं, ये लोगों का मानना है। अच्छा, तो थार ने एक अपना ऐसा जगह बना लिया, क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको वैसा ही देखा जीप के लेवल में। अब पंजाब में जीप यूज करते थे, थोड़ा से तबके वाले लोग यूज करते थे, उसी की तरह थार को भी यूज कर दिया गया। जैसे केटीएम को छपड़ी बाइक कहा जाता है, हालांकि केटीएम बहुत अच्छा बाइक है, बट लोग तब भी मानते हैं, क्यों? क्योंकि उसको वैसा क्लास में रखा गया। तो इस तरीके का, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी को, एनवायरमेंट। अब जो थार में बैठता है वो अपने आप को गुंडई या बदमाशी समझता है और उसी के हिसाब से चलाता है। अगर आप डेटा उठा के देखो, देखो थार में एक्सीडेंट सबसे ज्यादा है, क्यों? दबंगई सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि थार को उसी तरीके से सोसाइटी में प्रेजेंट किया गया जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, ऑफ कोर्स आप बिजनेस करते हो, यू आर अकाउंटेबल टू द कंज्यूमर, जैसे गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, हर बिजनेसमैन इज अकाउंटेबल टू द कंज्यूमर। एग्जांपल्स ऑफ एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, फॉल्स एक्सैगरेटेड एडवर्टाइजिंग आपको अवॉइड करना है, फेयर प्राइसेस को सेट करना है बिना कंज्यूमर को चीट किए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग का इस्तेमाल करना है, रेस्पेक्ट करना है कंज्यूमर प्राइवेसी को डिजिटल मार्केटिंग में। दैट इज द मार्केटिंग एथिक्स। Ethics in a marketing is a timely needed evaluate the statement, important। ये स्टेटमेंट हाईली वैलिड है आज के मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि जितने भी मॉडर्न मार्केटर्स हैं ज्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव या ट्रांसपेरेंट या कंज्यूमर ड्रिवन पहले से ज्यादा है। इसीलिए एथिकल मार्केटिंग ये डिजायरेबल नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज। तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं कुछ जो क्यों एथिक्स मार्केटिंग के लिए टाइमली जरूरी है। पहला, राइट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर कंज्यूमर्स। अभी कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है और कंज्यूमर बहुत ज्यादा पहले से अवेयर हो चुके हैं हर चीज से। टुडेस कंज्यूमर हैव इजी एक्सेस, आज के कंज्यूमर को बहुत इजीली वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। पहले जैसे कंज्यूमर अब नहीं रहे, दे आर वेरी स्मार्ट। इंक्रीज कंपटीशन, ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ रहा है, तो फर्म्स अनफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, आगे बढ़ते हुए भी कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर को रिस्क या डेटा मिसयूज नहीं करना है, उसका प्राइवेसी इन्वेड नहीं करना है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्शन।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेशंस, मॉडर्न सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबली, सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना है, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना है। एथिकल मार्केटिंग अलाइंस बिजनेस प्रैक्टिसेस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं होता, सोशल वेलफेयर सोसाइटी का भला होना चाहिए, एनवायरनमेंट गंदा नहीं होना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खुद भी डेवलप होना है, आने वाले जनरेशंस के लिए भी डेवलपमेंट करना है। लीगल प्रेशर्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्ट्रिक्ट एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, जहां पे एथिकल मार्केटिंग हेल्प करता है कंपनी को रेगुलेशंस मानने के लिए, नहीं तो उनको पेनल्टीज, लॉसूट्स या उनका रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है, फेस करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, अनएथिकल एक्ट जो वायरल हो रहा है इंस्टेंटली डैमेज कर दे रहा है ब्रांड इमेज को। सोशल मीडिया एक एथिकल मार्केटिंग, अगर सोशल मीडिया में कोई चीज खराब हो गया आपका, तो फिर वो आपका पूरा ब्रांड को डैमेज करेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी, अगर आप एथिकली सही रास्ते से बिजनेसेस करते हो, ऑफ कोर्स आपका कस्टमर लंबे समय तक आपके साथ लॉयल रहेगा। The last question of this unit 1, 19 number, it is also a most important question. Explain the role of ethics in marketing. Ethics का क्या रोल है मार्केटिंग? एथिक्स एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मार्केटिंग में, बिकॉज ये गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए। बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड करना है। एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस करता है ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, हेल्प करता है बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट कंज्यूमर और कंपनी के बीच में। ट्रस्ट इनकरेज करता है लॉयल्टी एंड रिपीट परचेजेस, प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर राइट्स। एथिक्स इंश्योर करता है मार्केटर्स को मिसलीड नहीं होना, एक्सप्लॉइट नहीं होना, कंज्यूमर को हार्म नहीं करना। एनहांसेस कंपनी रेपुटेशन, कंपनी का रेपुटेशन को बढ़ाना, एनहांस करना। बिजनेसेस जो एथिकल मार्केटिंग एंजॉय करते हैं एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज तैयार करते हैं। एक गुड रेपुटेशन ऑफ कोर्स कंपनी को कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, सोशली कॉन्शियस कंज्यूमर्स आपके पास आते हैं। एथिक्स आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर कराता है, क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन वे से आगे बढ़ते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म फायदा आपको मिलता है। फेयर कॉम्पिटिशन, एथिक्स डिस्करेज करता है अनफेयर, तो खुद मन नहीं करेगा गलत करके कॉम्पिटिटर को हराने का, इसलिए आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन को जन्म देते हैं। प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स एथिकल मार्केटिंग करते हो, सोसाइटी का ध्यान रखते हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हो, तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पूरा करते हैं। एंश्योर्स लीगल कॉम्प्लायंस, अगर आप एथिकली सब काम करते हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपने अपना एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड भी सही रखा है और सही से बिजनेस कर रहे हो, फेयरली बिजनेस कर रहे हो। तो पहला एपिसोड जो है वो यूनिट 1 का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड होगा यूनिट 2 का रेस्पॉन्स से, यूनिट 2 हम उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हमें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।